अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौज़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हसीन थी, जिस पर वो इसराइली फिदा था। चुनांचे जब उस औरत का इंतकाल हो गया तो उस इसराइली को बड़ा दुख हुआ और एक मुद्दत तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तिफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने उस इसराइली को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाक़या बयान किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू चाहता है कि मैं उसको तेरे लिए ज़िंदा कर दूँ? उसने अर्ज़ किया कि हाँ हुजूर, मैं यही चाहता हूँ। चुनांचा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्र के मुर्दों को आवाज़ दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम जिस पर आग के गोले बरस रहे थे, आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपेट उठ रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज़ किया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचा वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र पर मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ऐ साहिबे कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनांचा कब्र फटी और उससे एक औरत सर से गर्दा झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपने बीवी को हमराह लेकर वापस होने लगा, मगर अरसे से जागा हुआ था इसलिए उस पर नींद का गलबा हुआ और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी, हाँ आप आराम कर लीजिए। चुनांचा वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। उतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का गुजर हुआ जो अपने जमाने का यकता हसीन था, जिसको देखकर शहजादी फिदा हो गई और उसका दिल काबू में ना रहा। उसने शौहर का सर जानों से नीचे रखा और फरते मोहब्बत इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जाकर खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नज़र उस पर पड़ी, वो भी उसको देखकर उस पर फिदा हो गया और औरत की ख्वाहिश पर उसको अपने घोड़े पर बैठाकर ले गया। चुनांचा उसके शौहर ने नींद से बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने के तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसकी निशान कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि उस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं हूँ बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इत्तिफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूहुल्लाह, क्या ये मेरी बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लौंडी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं है जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा किया है? औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, बाखुदा मैं वो नहीं हूँ। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहता है जो काफिर मरा था, वो जिंदा होकर ईमान लाया तो वो उस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। ऐसे शख्स को देखना चाहता है जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और वो काफिर होकर उसी हालत के कुफ्र में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़या को देखकर इसराइली ने कसम खाई, अब कभी निकाह ना करूँगा, और मैदानों की तरफ निकल गया जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए।
نبی اور رسول کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حکایت سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔